है आज फिर आसमान जम के बरसने वाला है। आशा ने इतना कहा ही था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। झरने अब दुगनी रफ्तार से बहने लगे, लेकिन वो लोग गुफा के घर में सुरक्षित थे। शाम होने तक बारिश रुकी और सभी ने अपनी मशालें जलाकर उजाला किया। रात को सभी गुफा के आगे पर्दा डालकर सो गए, लेकिन अगली सभी की आंख खुल गई। हे भगवान, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मंदिरा बहू जरा पर्दा हटाकर तो देख। मंदिरा ने पर्दा हटाया तो देखा कि बारिश होने की वजह से फिर से भूस्खलन हो रहा था। इस बार काफी बड़े बड़े पत्थर गुफाओं के सामने से गिर रहे थे, जिन्हें उछलने लगे। वहीं सभी बड़े ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। एक बड़ा पत्थर अंशिका की गैलरी पर आ गिरा, जिससे रेलिंग के 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गए। भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो अंशिका, ये कुछ नहीं है, हम दोबारा सब कुछ ठीक कर देंगे। इसी तरह बाद कई दिन उनके पास खाने का सामान नहीं बचा था। सुनिए, आज तो घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? ये तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। अब तक तो हम किसी न किसी चीज का इंतजाम कर ही लेते, लेकिन सारा सामान खत्म होने के बाद तुम अब बता रही हो। यहाँ इतनी मुश्किल से समय कट रहा है कि कुछ याद ही नहीं रह पाता। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय नीचे जाने के। मैं सभी को इस बारे में बता देता हूँ। नीचे जाने का नाम सुनकर मंदिरा काफी हैरान हो गई। उसने शिवाय को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो नीचे नहीं गई तो वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाए। उसने चारों भाई और कुछ गांव के आदमियों को इकट्ठा किया। लेकिन भैया, हम नीचे जाएंगे कैसे? क्या हमें इतना लंबा और खतरनाक रास्ता फिर से पार करना पड़ेगा? और अगर कर भी लिया तो क्या फायदा, नीचे तो पानी भरा पड़ा है। इस बार हम जहाँ से आए हैं वहां से नहीं, बल्कि यहीं से नीचे जाएंगे। भैया, यहाँ से नीचे कैसे जाया जा सकता है? ये तो खाई है। भले ये और खाइयों से नीची है, लेकिन है तो खाई ही ना। और नीचे एक नदी है जिसका पानी अभी बहुत तेज चल रहा है। सबसे पहले हम एक लकड़ी की छोटी छोटी नाव बनाएंगे, उसके बाद रस्सियों की मदद से उन्हें नदी में उतारेंगे और फिर रस्सियों की मदद से ही हम नीचे जाएंगे। ये सुनने में किसी को आसान लग रहा हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हमें बहुत ज्यादा सावधानी से काम करना होगा। इसके बाद बिना आपस पेड़ वाली जगह पर लकड़ियां काटकर छोटी छोटी नाव बनाई और फिर उन्हें रस्सियों से इस काम को करने में उन्हें 3 जिस बीच उन्होंने सिर्फ फल खाकर ही काम चलाई। उन्होंने पूरी 10 नाव बनाकर तैयार की और वो अब उनमें बैठकर निकलने के लिए तैयार थे। ऊपर से पत्नी और बच्चे उन्हें देख रहे थे। किसी नाव में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर किसी को शक है तो अभी बता दे, वरना दिक्कत हो सकती है। सभी ने इससे इनकार कर दिया। एक नाव में 2 लोग बैठकर शहर की तरफ चल पड़े। मेरे बेटों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित घर वापस ले आना, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए।